तो सुबह के 8 बजे हम निकल चुके हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। अब देखते हैं कि कितनी देर में हम यहाँ से पहुँचते हैं। रीडिंग आप देख सकते हैं 1694 किलोमीटर। बहुत मज़ा आया आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करके। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो एक बार सब बोलेंगे जोर से, हर हर महादेव। चलो भाई, बहुत सारी शीप आ गई है अब, जो हमारा रास्ता रोक के बैठ गई है, वो भी लैंडस्लाइड जोन में। तो हमारे साथ दारचूला जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ। और कह रहे हैं कि नीचे भी थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, तो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। तो अब उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। अब देखो कितनी देर तक हम उठ गए हैं। नीचे से तो अभी तक कोई निकला ही नहीं है, उनको नीचे से तो उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं अभी तक। और हम सुबह के निकले हुए हैं और यहाँ देखो अभी तक हमारे पीछे भी कोई भी नहीं है, तो अकेले हम हैं यहाँ पे। यहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी घमासान चल रहा है, सीरियस मामला है भाई। तो सुबह 8 बजे के चले हुए 12:20 पे हम गूंजी से पहुँचे हैं दारचूला, और गाड़ी की रीडिंग आई है 1776 किलोमीटर। तो मतलब गूंजी से दारचूला जो है वो तकरीबन 80 भी नहीं 82 किलोमीटर है। 4 बजे हम पहुँच गए दारचूला से पिथौरागढ़। रीडिंग कितनी है 866 किलोमीटर आपके सामने। इतने होता है, फॉक्स देखो जा रहा है जंगल के अंदर। तो जंगल में चला गया। अब हम आ गए हैं कैंची धाम। हम जा रहे थे आदि कैलाश। तो आदि कैलाश जाने के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं। एक पड़ता है जो जाता है काठगोदाम, आपका बेस कैंप पड़ता है, मतलब बेस पड़ता है। तो काठगोदाम से आप आगे जाएंगे कैंची धाम, कैंची धाम से आप आगे जाएंगे जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम से फिर आप आगे जाएंगे क्या कहते हैं अपना पिथौरागढ़। तो एक रास्ता ये पड़ता है, जिसके लिए ट्रेन जो है वो काठगोदाम तक आती है। तो इसलिए लोग ये वाला रास्ता प्रेफर करते हैं, और इससे उनके 3 चीज़ें पूरी हो जाती हैं, कैंची धाम, जागेश्वर धाम, और एक और मंदिर आता है गुरना माता मंदिर आता है, जो बहुत आगे जाके आता है पिथौरागढ़ से पहले। तो एक रास्ता ये पड़ता है। दूसरा रास्ता पड़ता है कि आप अगर दिल्ली से निकलते हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा रामपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, सितारगंज से टनकपुर, टनकपुर से पिथौरागढ़। ये सीधा सीधा प्लेन रास्ता है, इसमें कोई पहाड़ी रास्ता नहीं है, पर लोग यहाँ से प्रेफर करते हैं। तो लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ से आते हैं। हम वहाँ से गए थे दूसरे रास्ते से, टनकपुर वाले रास्ते से, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो वहाँ का रास्ता बंद था। जाते टाइम में हमें दिक्कत आई थी, आते टाइम तो हमारा रास्ता बंद था। तो हमें वापस चंपावत से वापस जाना पड़ा लोहाघाट। लोहागढ़ से वापस अब हम यहाँ पे कैंची धाम आए हैं, क्योंकि मैंने सुखा हुआ था कि हम कैंची धाम भी जाएंगे। तो मैं मतलब घर वाले कहने लगे कि यार कोई बात नहीं, अगली बार कर लियो। तो बाबा ने बुला ही लिया, हनुमान जी ने। उन्होंने कहा अरे ऐसे वैसे कैसे जा रहे हो, तुम्हारे लिए रास्ता बंद करवा दिया है। तो अब हम रास्ता बंद करके यहाँ से आ रहे हैं। पहले अब हम शूज़ उतार रहे हैं, उसके बाद हम कैंची धाम आपको दिखाएंगे। तो ये है मेन रोड, यहाँ से आप देख सकते हैं ये द्वार है प्रवेश का, और यहाँ से आप जाते हैं। ये नीचे पुल है, पुल में लाइन लगी होती है, अब यहाँ से एंटर करते हैं। और ये एक वैसे मंदिर परिसर है। ऊपर जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं पीछे, ठीक है, ये मेन, ये जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं मंदिर, ये है बाबा का मेन मंदिर। और इसके साइड में ही उनकी जिस दीवान पे, जिस सीट पे, जिस खटिया पे वो बैठते थे, वो वहाँ पर दे रखा है। साथ में माता का मंदिर है। छोटा सा आश्रम है, बहुत प्यारा आश्रम है।
पीछे जो लोग आश्रम में रहना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, उनके लिए व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन ये आपको उसके लिए पहले से ही बताना पड़ेगा। कैंची धाम परिसर आप देख सकते हैं, आज मंगलवार है तो इस चक्कर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और बहुत मानता है नीम करोली बाबा की। और कहा जाता है कि ये हनुमान जी का अवतार भी हैं। और ये एक जगह है, ध्यान कर सकते हैं। वैसे इतने शोर में तो ध्यान होगा नहीं, तो आपको किसी ऑफ डे पे आना पड़ेगा। तो लोग यहाँ पे ध्यान, मेडिटेट तब करने आते हैं। तो जहाँ तक वीडियो बन सकता है मैं बनाऊँगा। हाँ, मैंने बताया जहाँ तक वीडियो बन सकता है मैं बनाऊँगा। मंदिर परिसर में, आश्रम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मंदिर आश्रम बहुत साफ़ सुथरा, आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ चलते चलते रहेंगे। आपको भीड़ अगर नज़र आ रही है तो ये मत सोचना कि बहुत भीड़ है, हमें टाइम नहीं मिलेगा, ये है वो है। सब चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट वाली जगह है, लोग यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो शूट करते हैं अपना। और बहुत साफ़ सुथरा आश्रम है। मतलब एक बार अगर आप नैनीताल या भीमताल साइड में आ रहे हैं तो आपका आना ज़रूर बनता है यहाँ पे। तो कहीं आप नीम करोली बाबा को इतना लाइट में मत लीजिएगा। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ आपको कि ये बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुए थे और इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, ये बहुत ही छोटे से घर से थे। और बाद में इन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही अपना घर जो है वो त्याग दिया और फिर ये इधर उधर भटकने लग गए। और भटकते ये कभी यहाँ कभी वहाँ, और करते करते यहाँ पर आके इन लोगों का बहुत महत्व जो था वो इनका बढ़ गया था, जिस वजह से इन्होंने अपना आश्रम जो था लोगों ने मिलकर यहाँ पे बना लिया। और ये हिंदुस्तान में फेमस नहीं है, हॉलीवुड में, फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत मानते हैं। जैसे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहाँ पे आश्रम में आके ध्यान करते थे। एप्पल के जो ओनर हैं स्टीव जॉब, उन्होंने भी नीम करोली बाबा के साथ काफ़ी समय बिताया और उसके बाद जाके उन्होंने एप्पल कंपनी की फाउंडेशन करी थी। इसके अलावा मैथमेटिशियन के बहुत बड़े प्रोफेसर भी जो थे वो नीम करोली बाबा के साथ रहते थे, उन्हें सारा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। और यही नहीं कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स तक उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। वो आज भी नीम करोली बाबा को मानती है और वो जब भी इंडिया आती है तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, विल स्मिथ हैं और क्या कहते हैं, सिल्वेस्टर स्टैलोन है। ये लोग बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी रिचुअल्स को, हिंदुस्तान की प्रथा को, संस्कृति को मानते हैं। यही इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वेस्टर स्टैलोन का जब बेटे की डेथ हो गई थी तो उनको रात को सपनों में बहुत भयानक सपने आते थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेशल हॉलीवुड से वाराणसी में आके पूजा करवाई थी अपने बेटे की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो हमने अभी आपको दिखाया नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम, जो भीमताल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप घूमने फिरने आते हैं तो यहाँ पे आना आपका ज़रूर बनता है। अब हम आपको बाहर से दिखाएंगे पूरा आश्रम। आश्रम के साथ ही बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की, तो आपको यहाँ पे नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ मिल सकता है। रहने की जगह भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल सकती है आपको। तो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे। केसरी, और यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे एक और है कुंवर मिष्ठान गृह। 118 रुपये पार्किंग के कैंची धाम। हे भगवान, मेरा तो दिल ही बैठ गया। और सिर्फ आधा घंटा मैंने गाड़ी खड़ी करी है, सिर्फ आधा घंटा। मैं गया हूँ, दर्शन करे हैं, वापस आया हूँ और मुझे 118 रुपये देने पड़ गया पार्किंग। लूट मचा रखी है इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने। रिश्वत वो भी दे रहे हैं और वो भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं यहाँ पे। तो सोच समझ के आइएगा। कैंची धाम अगर आना है, बाहर कहीं गाड़ी पार्क करके आइएगा, ठीक है ना।
अगर आपने 4-5 घंटे रुकना है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट रुकना है तो बाहरी बार दर्शन कर लो भैया। बहुत लूट मचा रखी है यहाँ पे, बहुत लूट मचा रखी है। तो अब हम, हाँ ठीक है, तो अब हम कैंची धाम से निकले हैं घर की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो टाइम हुआ है 2:40 और गाड़ी की रीडिंग है 21:11 गाड़ी की रीडिंग, 2:40 टाइम हुआ है। तो देखते हैं कितनी देर लगती है और कितना किलोमीटर यहाँ से है हमारा घर। तो आप देख सकते हैं अब हम पहुँच गए हैं हमारे घर, ठीक है। टाइम हो गया है 9:40 और मीटर की रीडिंग जो आ रही है वो 24:28 आ रही है। तो इसका मतलब हो गया हमारी जो पूरी जर्नी है वो कुल मिला के 1535 किलोमीटर की हुई है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं भोले बाबा का, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया। और एक बार हम सब जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में जो बहुत जल्दी आने वाला है।